मैं आपसे जो कहता हूं पूरे दिल से कहता हूं, पूरे अपने फैमिली मेंबर समझ के कहता हूं। मैं तो मुझे मालूम है कि बेटा आपका समय बहुत कीमती है और इस समय आप जो समय ना टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ऐसे जो फालतू के वीडियो देखने में लगा रहे हो ना आपके, मुझे बहुत बुरा लगता है कि इस तरह के जैसे आप समय खराब करें। मैंने देखा एक बार और मैंने देखी कि मैं आपसे इस लेक्चर में एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चों ने आपको मोटिवेट करने की कोशिश की, मोटिवेशन डोज करके कुछ उनके वीडियो डाल के उन बच्चों ने आपको बोला कि भैया पढ़िए, आप मेहनत करो, समय टाइम बढ़ गया है। उनमें से आप में से कुछ बच्चों ने क्या कमेंट को सबको ऑफ कर दिया। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कुछ बच्चों ने जो है उनकी कास्ट को लेकर क्वेश्चन किए, ये तो ओबीसी है, ये तो एससी है, ये तो एसटी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, टेररिस्ट हैं, ये बहुत गलत बातें डटके। आप सोचो ना बेटा, यूथ किस दिशा, आप बच्चे हो जो कल के भारत का भविष्य हो, आप किस दिशा में जा रहे हो? जो भी ऐसा सोचता है ना धर्म के आधार पर भेद करता है वो पापी है, और ईश्वर करे उसका वो कभी उसका सक्सेस ना मिले जीवन में। ऐसे लोग यदि समाज में ऊपर जाएंगे ना तो ये कभी जीवन में जो है वो मैं अच्छा नहीं होंगे, ये लोगों का बुरा करेंगे। यदि आप किसी को धर्म के आधार पर आंक रहे हैं ना कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो यहूदी है, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मेरा दिल दुखता है देखकर कि एक यूथ जो कल के भारत का भविष्य है वो कितनी घृणा लेके बड़ा हो रहा है। आप में से कुछ बच्चों ने जो है एक पर्टिकुलर सरनेम को लेकर टिप्पणी की। अब आप सरनेम को गूगल कीजिएगा, एक सरनेम है मंडल, कुछ ने कहा एससी, कुछ ने कहा कुछ। मंडल का मतलब होता है लीडर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी में भी है, ओबीसी में भी है, एससी में भी है, सब में। अब हालांकि यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी की बात करना बहुत बड़ा गुनाह है बेटा। क्योंकि देखो ऐसा है कि कोई बच्चा कहां जन्म लिया, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। किसका जन्म कहां पर हुआ उसने डिसाइड नहीं किया था, ये उसकी कास्ट क्या होगी उसने भी डिसाइड नहीं किया था। और कास्ट सिस्टम को मैं सबसे बड़ा धब्बा मानता हूं भारत के ऊपर, हमारे हिंदू समाज के ऊपर, हमारी हिंदू संस्कृति के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर सबसे बड़ा कोई धब्बा है ना, वो है जातिवाद। अब आप बोलोगे सर रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब विवादों में मैं नहीं पढ़ता हूं। आप जब कभी भी रिजर्वेशन को आज के पक्ष से देखें बेटा, तो मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि आप इसको जो हेड पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा मत बनिए। आप ये सोचिए कि हाँ क्या रैशनली होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए। तो इसलिए कोई बच्चा आपको मोटिवेट करना चाह रहा है और आप उसकी कास्ट को बता रहे हैं, उसकी कास्ट के जबकि आप जानते भी सच्चाई नहीं है कि उसका क्या रैंक, क्या कुछ भी नहीं जानते आपके, आप उसकी कास्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि आपका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं आज करके, मैं कभी नेगेटिव नहीं बोलता, मैं कह रहा हूं ऐसे बच्चों का जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। लिख के ले लीजिए इस बात को, लिख लीजिए कागज पे, लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना अपने अंदर से, आप लोगों में बुराई निकालेंगे। वो आपको मोटिवेट कर रहा है, आप उसमें बुराई निकाल रहे हैं। Who are you to judge anybody? वो बच्चा बोल रहा है पढ़ लो, अभी आपके पास वक्त है। तुम बोल रहे हो जात न कास्ट न ऐसे लोग, इनकी कास्ट तो वो होती है, इनकी कास्ट वो होती है। Who are you? And who give you authority to comment on someone who is motivating you? Nonsense, idiots. आप लोगों का जिंदगी में ऐसे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता बेटा। तुम कमांडो तो हो ही नहीं सकते, तुम बल्कि तुम साधारण सिंपल इंसान भी नहीं हो। तुम यू आर नोबडी, इट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। नॉनसेंस, ठीक है। तो मैं देखो बेटा, जिन बच्चों ने नहीं किया उनको नहीं, मैं उनको बोल रहा हूं 10-25 लोगों को जो इडियट्स हैं, महामूर्ख हैं, जिनका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, उनको बोल रहा हूं। याद रखना मेरी बात, लाइफ में कभी जिंदगी जो है वो एक प्रकार समझिए कि आपकी ऊर्जा का सोर्स है। कितनी नेगेटिव एनर्जी तुम भर के अंदर बैठे हो ना, कुछ नहीं होगा। मैं किसी का पक्ष, किसी की कास्ट, मैं इतना बोल रहा हूं, सोच देख रहा हूं मैं कि यूथ जो 18-19 साल का यूथ है, 20 साल का यूथ है, उसकी सोच क्या है। क्या मेरा भारत, मेरे देश का भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में होगा जो जातिवाद पे, जो धर्म पे चलेंगे, उनके हाथ में होगा? नहीं, तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हारे हाथ में कभी नहीं होगा, कभी ना होने देंगे कभी। याद रखना इस बात को। इसलिए डोंट कमेंट नेगेटिव टू एनीबॉडी। जो गाली बकना है, कहना है, मुझे बोलिए। जो कहना है मेरे बच्चों को, मेरे कमांडोज को, सक्सेसफुल कमांडोज को, मेरे पढ़ने वाले बच्चों को तरफ एक उंगली उठाएगी तो पूरा घुसा उठेगा यहां से। याद रखना के मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस एंड नेगेटिविटी। क्लियर, क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए, तो तब मुझे भी गुस्सा आता है थोड़ी ना कि मेरे बच्चों को आप, मेरे फैमिली मेंबर जैसे सारे बच्चे के मुझसे अटैच है, वो आप निकलोगे, आप लोग, आप भी मेरे फैमिली मेंबर जैसे होगे, आपसे अटैच हूं मैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई गलत करेगा, छोड़ दूंगा। समझना चाहिए, मजाक नहीं समझना इसको, सच्चाई है। क्लियर। तो अभी आपने देखा नहीं है बहुत कुछ चीजों को ना, इसलिए पढ़ते रहिए, पढ़ने में फोकस कीजिए। क्लियर। अभी ये सब चीजें ना जो अरे यार बच्चे आपको अच्छा बोलना चाहते हैं, बोले पढ़ लीजिए, आप ऐसा कीजिए, आपको स्टेथोस्कोप चाहिए, आपको ये चाहिए, आप मेहनत करो आपके, तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि भाई आपके लिए कोई अच्छा सोच रहा है। बहुत बुरा लगा, बहुत दिल दुखा मेरा कि किन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लगा। नहीं, मेरी सोच को मत बदलिए बेटा। कुछ लोग हैं पॉलिटेंट हैं, प्रदूषक हैं। चलिए, अभी आप पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और मैंने जो कुछ भी कहा है ना उस पर मनन करना उस बात पर, एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। किसी को बुरा लगता है, लग जाए, आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। मैंने जो कहा है सोचिएगा उस बात को। क्या हमारा देश उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए जो जातिवाद, धर्म, ठीक है, भेदभाव, जेंडर डिफरेंस, ठीक है, वायलेंस, ठीक है, नेगेटिव टॉक, उसके ऊपर फोकस करते हैं, या पॉजिटिव लोगों के हाथ में जाना चाहिए? आप ही भविष्य बेटा, आप ही भविष्य देश का। मेरे बच्चे कल को बड़े होंगे ना, आप लीडर्स होंगे, आप उनसे रहिए। मैं चाहता हूं देश सबसे आगे रहे, देश पहले है, उसके बाद हम। ऑल द बेस्ट।